नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं णमेवणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिनियं सारम् केवली शुद्ध केवली भणिनम। नियम सार परमागम की गाथा नंबर 9 में जिनेंद्र भगवान के परमागम में जो द्रव्यों का स्वरूप आया है, तो उसमें 6 द्रव्यों के पृथक पृथक नाम इस गाथा में कहे। इसमें कल अपनी जीव की चर्चा हुई और अपनी क्या हुई, दूसरी उद्गल की चर्चा हुई। हाँ, गलन पूर्ण हो गया ना। तो हाँ, दृष्टिगोचर पुद्गल स्कंद में द्रव्य रूप बुद्धि वो एक मिथ्यात्व का चिन्ह है, ये बात आ गई थी। तो यहां पर देखो फिर से, और जो गलन पूर्ण स्वभाव सहित है, गलन पूर्ण स्वभाव सहित है, बिछुड़ना मिलना बिछुड़ना मिलना बिछुड़ना मिलना जिसमें होता है, अर्थात पृथक होने का और एकत्रित होने का स्वभाव वाला है, वह है पुद्गल। ठीक है ना। ये पुद्गल में ऐसी योग्यता देखो, माने विश्व में क्या विचित्र व्यवस्था है ये, एक आकाश प्रदेश पर 6 द्रव्य प्रदेश रूप में भले रहें, कुछ भी रहें, लेकिन स्निग्धता और रुक्षता के कारण मिलने और बिछुड़ने का स्वभाव मात्र पुद्गल में है। एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, अनंत निगोदे जीव है ना, लेकिन उन निगोदिया जीवों का, अनंत जीवों का मिलकर के एक स्कंद नहीं होता कभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें पूर्ण गलन स्वभाव नहीं है। ऐसा ये पुद्गल में है। और यह पुद्गल श्वेतादि वर्णों के आधारभूत मूर्त है। माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो वर्ण है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण आदि तो गुण है। श्वेतादि वर्ण माने श्वेत, रक्त, पीला वगैरह ये रक्त होते हैं ना, इनके आधारभूत मूर्त है, इसके गुण मूर्त है। अच्छा, यह अचेतन है और इसके अचेतन गुण हैं। क्या मतलब इसका? हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है, तो इसका मतलब हमने पुद्गल को अचेतन नहीं माना है ना। आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है और भी, तो इस रूप में अपन इसको अचेतन नहीं मानते, खाली बात करते हैं कि अचेतन है ऐसा। अब देखो ये तो हो गया इसका। अब देखो ये बहुत अच्छा आया, धर्म अधर्म द्रव्य की परिभाषा नियम सार में बहुत अच्छी आई है। सामान्य रूप से तो अपन समझते हैं कि जीव और पुद्गल गति करते हैं, तो उसके गति करने में जिस द्रव्य का निमित्त बना हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अब यहां गति के 2 भेद किए। स्वभाव गति क्रिया रूप और विभाव गति क्रिया रूप, 2 तरह की गति होती है। क्या कहा? गति 2 तरह की। 2 तरह की कौन कौन सी गति? स्वभाव गति क्रिया रूप और विभाव गति क्रिया रूप परिणत जीव पुद्गलों की स्वभाव गति का और विभाव गति का निमित्त सो धर्म। अभी अपन लोगों ने ये जो गति की बात तो पढ़ी, अब ये गति में स्वभाव गति और विभाव गति,
इसका जरा बहुत अच्छा खुलासा देखो। 14वें गुणस्थान के अंत में जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोकांत में जाता है, वह जीव की स्वभाव गति क्रिया है। किसे कहा स्वभाव गति क्रिया? 14वें गुणस्थान के अंत में जो सिद्ध होता है ना, ऊर्ध्वगमन करके वहां जाता है सिद्धालय में, तो वो कहलाएगा स्वभाव गति क्रिया जीव की। और संसार अवस्था में कर्म के निमित्त से गमन करता है। मैंने 4 गति में, कभी नरक में जा रहा है, कभी तिरिंच में जा रहा है, कभी देव में जा रहा है, कभी मनुष्य गति में जा रहा है ना। तो वो कहते हैं कि वो जीव की विभाव गति क्रिया है। यानी देखो कितना गजब की बात है कि विभाव के फल में गमन करे तो विभाव गति क्रिया हो गई। ये 4 गति में गमन करता है तो काहे के कारण गमन करता है? विभाव के कारण। और स्वभाव की आराधना पूर्ण करके गमन करे तो वो स्वभाव गति क्रिया हो। अब उसको जाना ही नहीं किधर भी, है ना, ऐसा निमित्त करता है। वह जीव की विभाव गति क्रिया है। एक पृथक परमाणु गति करता है, वह पुद्गल की स्वभाव गति क्रिया है। और पुद्गल स्कंद गमन करता है, वह पुद्गल की स्कंद के प्रत्येक परमाणु की विभाव गति क्रिया है। सीधी सीधी बात क्या हुई? सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ कि यदि शुद्ध जीव माने पर्याय से भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और ऐसा जीव गमन कर रहा है स्वभाव गति क्रिया, और पर्याय में पूर्ण शुद्धता नहीं हुई, और उसका 4 गतियों में, क्योंकि पर्याय में जिसकी पूर्ण शुद्धता होगी तो उसका गमन भी सिद्धालय की ओर होगा। सीधी सीधी बात है ना, कि सिद्धालय की ओर गमन हुआ, निगोद वाला नहीं, स्वभाव की आराधना पूर्ण करके सिद्धालय की ओर जो गमन, स्वभाव गति क्रिया। और स्वभाव की विराधना अथवा स्वभाव की अस्थिरता में, अज्ञानी को स्वभाव की विराधना में और ज्ञानी को स्वभाव की अस्थिरता में, जो इन 4 गतियों में से किसी भी गति में जाने के लिए गमन करता है, उस गमन को कहते हैं विभाव गति क्रिया। एक पुद्गल परमाणु, अकेला पुद्गल परमाणु शुद्ध है ना, और वो एक 14 राजु गमन कर जाता है एक साथ। ये जैसे भी गमन करे वो, उसका परमाणु का गमन करना वो है स्वभाव गति क्रिया परमाणु की। और वही परमाणु स्कंद में परिणमित हो जाए, माने स्कंदों में मिल जाए वो परमाणु, तो वो हो गया आपका स्कंद हो गया, तो वो हो गया अशुद्ध वैभाविक पुद्गल। वैभाविक पुद्गल बोलेंगे ना उसे, तो उसका जो गमन है उसको बोलेंगे विभाव गति क्रिया। यानी ये समझो कि अगर विभाव रूप परिणमन करके जीव कहे कि चलो और कुछ नहीं, गति तो मेरी, तेरी गति भी विभाव गति क्रिया है, समझ ले, स्वभाव गति क्रिया, संसार अवस्था में विभाव गति क्रिया है। यानी स्वभाव गति क्रिया तो वो गति क्रिया है कि एक बार फिर वो गति क्रिया होने के बाद अनंत काल तक स्थिर हो जाएगा, आएगा ही। परमाणु पुद्गल में तो पुद्गल तो वापस स्कंद रूप हो जाता है ना। स्कंद पुद्गल में तो मुक्ति भी लागू नहीं होती। परमाणु देखो, जीव का मुक्ति स्वभाव है और बंधन योग्यता है। समझ में क्या कहा? जीव का मुक्ति स्वभाव और बंधन योग्यता, और पुद्गल का बंधना स्वभाव और छूटना योग्यता। वो तो छूट ही जाएगा, वो तो छूट गया तो भी बन जाएगा, उसमें क्या दम है। तो ये विभाव गति क्रिया है। इस स्वाभाविक तथा वैभाविक गति क्रिया में धर्म द्रव्य निमित्त मात्र है। अब देखो कितना उपचार कथन है ये, धर्म द्रव्य निमित्त मात्र है। सच में क्या है? धर्म द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों में से एक गति हेतुत्व नाम का गुण है, और गति हेतुत्व नाम के गुण की एक एक समय की पर्याय। तो सच में तो वो पर्याय निमित्त होती है, आ गया, वो पर्याय निमित्त होती है।
और वो भी एक गुण की एक एक पर्याय निमित्त होती है, एक एक पर्याय निमित्त होती है, और पूरे धर्म द्रव्य को निमित्त कह दिया जाता है। और अच्छा, दूसरी बात, हमारा प्रयोजन धर्म द्रव्य में कितने भी अनंत गुण हों, लेकिन हमारा प्रयोजन उसके गति हेतुत्व नाम के गुण से ही है। इसलिए शास्त्रों में यह तो कथन मिलेगा कि धर्म द्रव्य के अनंत गुण हैं, लेकिन अनंत कितने, तो उसके लिए वो भी नहीं बोलेंगे। वो भी बोलेंगे तो क्या, मैंने विशेष गुणों के बारे में तो बोलेंगे ही नहीं। चलो सामान्य गुणों में तो आप बोल दो अस्तित्व अस्तुत आदि, अरे विशेष में भी चलो बोल दो अमूर्त है, यह है, फलान ये है, लेकिन उसके अलावा गति हेतुत्व के अलावा और कोई गुण बताओ, क्या हमारा प्रयोजन ही नहीं। अरे अजीव की तो उतनी चर्चा करनी आवश्यक है जितना हमारा प्रयोजन है, बाकी क्या हमें क्या लेना देना। अच्छा अब देखो, अब ये हो गया, अब ये विभाव गति का समझ में आ गया ना। अब स्वभाव और विभाव स्थिति क्रिया क्या है, देखो कि स्वभाव स्थिति क्रिया रूप और विभाव स्थिति क्रिया रूप, स्वभाव स्थिति क्रिया रूप और विभाव स्थिति क्रिया रूप परिणित जीव पुद्गलों को स्थिति का, माने स्वभाव स्थिति का तथा विभाव स्थिति का निमित्त सो अधर्म है। आ गया। अब इसमें भी वही बात लेना, उसमें क्या लेना, देखो फुटनोट में सब खुलासा किया है कि सिद्ध दशा में जीव स्थिर रहता है, यहां से स्वभाव गति क्रिया करके गया है ना। अब वो अनंत काल तक वहां स्थिर रहेगा, तो उसको बोलेंगे वह जीव की स्वाभाविक स्थिति क्रिया है, एक बात। और संसार दशा में स्थिर रहता है वह जीव की वैभाविक स्थिति क्रिया है। क्यों? कि अभी स्थिर है, फिर चल पड़ेगा। अभी अपन यहां बैठे हैं तो मंदिर में आ गए तो स्थिर, अपन कोई मंदिर में आ गए तो स्वभाव स्थिति क्रिया हो गई, ऐसा थोड़ी है। अरे भगवान के समोसण में बैठा हो ना तो भी विभाव स्थिति क्रिया है वो। और सुन लो थोड़ा जरा, भगवान अरिहंत विहार करते हैं, विभाव गति क्रिया, और भगवान अरिहंत समोसण में बैठ के स्थिर हो गए, उपदेश दे रहे हैं, वो भी विभाव स्थिति क्रिया। समझ आ गया? अपन तो क्या समझते कि अपन मंदिर में बैठे हैं तो चलो अपनी तो स्वभाव स्थिति क्रिया होगी, मंदिर आ रहे हैं ना तो स्वभाव गति क्रिया होगी, इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते अपन। अरे तुम मंदिर आने की बात कर रहे हो, जिनके मंदिर में तुम आ रहे हो वो सिमंदर भगवान की गति क्रिया और स्थिति क्रिया, विभाव गति क्रिया और विभाव स्थिति क्रिया। समझना है? तुम अपनी गति क्रिया स्थिति क्रिया की क्या बात करते हो? क्यों नरेंद्र जी, है कि नहीं? कब होगी उनकी स्थिति स्वभाव गति क्रिया? कि जब वो 14वां गुणस्थान पार करके सिद्धालय में जाएंगे, तो सिद्धालय में जाने पर होने वाली गति क्रिया वो स्वभाव गति क्रिया है, और अनंत काल तक सिद्धालय में स्थिर रह जाएंगे तो वो स्वभाव स्थिति क्रिया है। लगा आ गया? क्या गजब है, देखो एक शब्द ये विभाव। अच्छा ये हो गया जीव की स्वभाव। अच्छा संसार, अब देखो अकेला परमाणु स्थिर रहता है, वह पुद्गल की स्वाभाविक स्थिति क्रिया है। थोड़ी देर बाद विभाव मतलब वो स्कंद के साथ मिल जाएगा तो वापस विभाव स्थिति क्रिया हो जाएगी। तो जब तक वो परमाणु है ना, और परमाणु रूप में जब तक वो स्थिर है तब तक उसकी स्वभाव स्थिति क्रिया। और स्कंद स्थिर रहता है, स्कंद है अनंत परमाणु का पिंड, वो स्कंद रहता है, वह पुद्गल की अर्थात स्कंद के प्रत्येक परमाणु की वैभाविक स्थिति क्रिया है। इन जीव और पुद्गल की स्वाभाविक तथा वैभाविक स्थिति क्रिया में अधर्म द्रव्य निमित्त मात्र है। क्या गजब की विचित्रता है। अनंत द्रव्य एक साथ गमन कर रहे हैं, जीव और पुद्गल, और एक साथ सबको निमित्त हो रहा है। उसमें कोई स्वभाव गति क्रिया रूप, कोई विभाव गति क्रिया रूप, और सबको एक साथ निमित्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गति कराता नहीं है। गति होती है तो धर्म द्रव्य की उपस्थिति, उस पर अनुकूलता का आरोप, ये सब होता है। आगे देखो,
हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी? केवल ज्ञान की पर्याय आपके पूरे लोकालोक में निमित्त है कि नहीं जानने में? एक की बात क्या, पूरे लोकालोक और त्रिकालवर्ती पर्याय और एक एक पर्याय के अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद। स्वभावगति क्रिया, स्वभावगति क्रिया। सिद्ध भगवान, सिद्ध मतलब सिद्ध दशा में जो जाएगा ना जीव, उसी गति क्रिया को स्वभावगति क्रिया कहेंगे। जीव की तो खाली एक, देखो इसमें भी एक बात समझ लो कि जीव की स्वभावगति क्रिया एक बार होगी, खाली एक समय के लिए होगी और विभावगति क्रिया हो ही रही है। और पुद्गल में, कि पुद्गल में स्वभावगति क्रिया का भी ठिकाना नहीं, विभावगति क्रिया का भी ठिकाना नहीं। समझ आ गया? हाँ मनोज भाई, बराबर है। हाँ, जैसे केवल ज्ञान एक पर्याय है और एक पर्याय सारे विश्व के 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों के अनंत अनंत गुण, एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय, एक एक पर्याय के अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, सबको एक साथ निमित्त होती है। ये निमित्त की देखो, उसमें निमित्तत्व होने की अचिंत्य शक्ति है ना। और एक एक पदार्थ अपने अपने में उपादान, और निमित्त की भी निमित्त रूप से अचिंत्य शक्ति। ये इतना निमित्त है और करता कुछ नहीं है, आरोप होता है खाली, ऐसा है। अब देखो, हाँ अब इसके बाद ये हो गया। हाँ, शेष 5 द्रव्यों को अवकाश दान, अवकाश देना जिसका लक्षण है, मतलब अवगान में निमित्त होना जिसका लक्षण है, वो क्या हो गया? कि वो आकाश द्रव्य हो गया। ठीक है, आकाश द्रव्य हो गया। और शेष, शेष 5 द्रव्य में आकाश, आकाश को निमित्त नहीं है ना, आकाश, आकाश के लिए तो उपादान है। शेष 5 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल। हाँ, आकाश, आकाश के लिए तो उपादान होगा ना भाई, खुद के लिए खुद निमित्त थोड़ी होगा, खुद अपने रहने के लिए खुद निमित्त थोड़ी होगा, निमित्त तो दूसरे के लिए। अब देखो इसी तरह शेष 5 द्रव्यों को वर्तना का निमित्त वह काल है। 5 लिया इसमें भी, वो उसमें 6 द्रव्य लेते, उसमें अपेक्षा है। उसमें क्या है कि उसमें समय वगैरह की, एक समय की पर्याय, समय वगैरह की अपेक्षा लेकर के व्यवहार काल को निमित्त कह देते हैं। लेकिन सच में काल द्रव्य का परिणमन, वो परिणमन ही, वो काल द्रव्य का परिणमन ही तो उसका स्वरूप है, पर्याय। तो वैसे निमित्त किसी में कहलाएगा? कि निमित्त कहलाएगा 5 द्रव्यों में, खुद के लिए तो वो उपादान है ना। किसी अपेक्षा से कह देते हैं कि भाई एक एक समय की पर्याय, तो काल द्रव्य की पर्याय भी एक समय की पर्याय, कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं, लेकिन यहां 5 ही द्रव्य लिया। हाँ, ऐसे 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 इसी तरह घटित होगा, इसी तरह घटित होगा, बाकी कुछ नहीं उसमें, और बाकी और नहीं है। मतलब खुद के लिए आप इंडिविजुअल काल की बात करो, इंडिविजुअल काल की बात करो तो वो 5 द्रव्यों के ही परिणमन में निमित्त है। अपने परिणमन में खुद काल द्रव्य निमित्त नहीं, उपादान है। दूसरे की अपेक्षा तो कहते हैं, उसमें कोई तकलीफ। आगे देखो, जीव के अतिरिक्त, अब देखना, जीव के अतिरिक्त 4 अमूर्त द्रव्यों के, 4 अमूर्त द्रव्यों के, किसको छोड़ दिया? जीव के अतिरिक्त 4 अमूर्त द्रव्यों के, मैंने पुद्गल को अलग रखा क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है। 5 द्रव्य है अमूर्तिक, और उनमें से जीव के अलावा जो 4 अमूर्त द्रव्य हैं, उनके शुद्ध गुण हैं, उनके गुण त्रिकाल, उनकी पर्यायें भी वैसी अर्थात शुद्ध ही हैं। माने 4 द्रव्यों में अशुद्धता नहीं होती, पर्याय में भी। आ गया? इसी आधार पे क्रमबद्ध पर्याय से, वो कारण शुद्ध पर्याय जो लेंगे ना गुरुदेव प्रवचन में, तो वो इसी आधार पे सिद्ध करेंगे। तो 4 द्रव्यों में ऐसी अनादि अनंत पर्याय की शुद्ध धारा है, और जीव में ऐसी शुद्ध धारा नहीं है।
तो जीव में भी ऐसी एक शुद्ध धारा होना चाहिए। तो वहां से फिर कारण शुद्ध पर वो चर्चा आएगी तब करेंगे अपन। ये आ गया काल, सबका आ गया इन 6 द्रव्यों का। अब देखो, अब 9वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक द्वारा 6 द्रव्य की श्रद्धा के फल का वर्णन करते हैं। क्या 6 द्रव्य की श्रद्धा का क्या फल है, मुनिराज उसके फल का वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार उस 6 द्रव्य समूह रूपी रत्न को, 6 द्रव्य समूह रूपी रत्न को, 6 द्रव्य का समूह रूपी जो रत्न है, जो कि रत्न तेज के अंबार के कारण किरणों वाला है। अर्थात एक एक द्रव्य अपने 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 स्वरूप से प्रकाशित है ना, अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप से प्रत्येक द्रव्य प्रकाशित है, कोई द्रव्य गुप्त नहीं है ना। देखो अब इसमें भी क्या है कि धर्म अधर्म इन द्रव्यों के नाम तो आपको जैन दर्शन के अलावा कहीं मिलेंगे नहीं, और वो गति में निमित्त होते हैं, वो स्थिति में निमित्त होते हैं, ये बात तो कहीं मिलेगी नहीं। आकाश की बात लोग करते हैं तो आकाश किसे मानते हैं, नीला नीला दिखता है साहब ये आकाश है, तो वही तो पुद्गल का वर्णन है। आकाश का तो कोई रंग होता नहीं, और आकाश अनंत है, और लोकाकाश तो उसमें चने के दाने या मूंग के दाने बराबर है। लोकाकाश तो अनंत, इतना अनंत लोकाकाश अभी है, केवल ज्ञानी परमात्मा के सिवाय कोई जान नहीं सकता। एक और एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रत्न राशि की भांति जड़ा हुआ है। अभी कौन मानेगा ये बात, श्वेतांबर तक को मानने नहीं है, औरों की बात तो छोड़ो, काल द्रव्य है ना। वो बोलते काल, कोई कोई आचार्य कहते हैं कि काल भी द्रव्य है, ऐसा उनका मानना है। और एक द्रव्य का भी अगर अपने ज्ञान में निषेध आया तो ज्ञान के जानने की सामर्थ्य जितना ज्ञेय विश्व में है, तो ज्ञान की सामर्थ्य कितनी होगी, जितना ज्ञेय विश्व में है उस सारे ज्ञेय को जानने की ज्ञान की सामर्थ्य है। और आपने एक भी द्रव्य उससे कम माना तो अकेले द्रव्य को ही कम नहीं माना, अपनी ज्ञान की सामर्थ्य को भी हीन आंका है। केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में 6 द्रव्य जानने में आए, और 6 द्रव्य के जानने का सर्वज्ञता का स्वभाव है। तो एक द्रव्य को भी उड़ाया, ज्ञान की सामर्थ्य को उड़ाया, ज्ञान के सर्वज्ञते सामर्थ्य को उड़ाया, और सर्वज्ञ स्वभाव को अगर सामर्थ्य को उड़ाया तो सर्वज्ञता की सामर्थ्य किसकी है, सर्वज्ञ स्वभावी कौन है, आत्मा। आत्मा सर्वज्ञ स्वाभाविक, अनंत को सर्वज्ञता प्रकट हुई, लेकिन सर्वज्ञता स्वभाव, तो उसने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का भी सच में निषेध कर दिया। एक काल द्रव्य के को नहीं मानो तो उसमें पूरा आत्मा उड़ता है। ऐसा नहीं अरे काल द्रव्य नहीं मानो तो क्या 5 तो मानते हैं, एक ठीक है उसको उपचार मानते तो कोई बात नहीं, इतनी बात उनकी चलने दो, ये चलने नहीं दो। जैन दर्शन में ऐसे चलती नहीं है बात, है ना। ये है तेज के अंबार के कारण किरणों वाला है, और जो जिन पति के मार्ग रूपी समुद्र के मध्य में स्थित है, उसे जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष हृदय के भूषणार्थ अर्थात शोभा के लिए धारण करता है, अर्थात उसकी श्रद्धा करता है, वह पुरुष परम श्री रूपी कामिनी का बल्लभ होता है। आ गया, अर्थात मोक्ष उसका वर्ण करता है, यह इसका अर्थ है। अर्थात जो पुरुष अंतरंग में 6 द्रव्य की यथार्थ श्रद्धा करता है, यथार्थ श्रद्धा में 3 बोल लगाओ, कम नहीं, अधिक नहीं और विपरीत नहीं। यथार्थ श्रद्धा का मतलब क्या, कम नहीं, जैसा है वैसा, उससे कम नहीं, जैसा है वैसा,
उससे अधिक नहीं, जैसा है वैसा, उससे विपरीत नहीं। अब जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि साहब तत्वार्थ सूत्र में लिखा कि धर्मास्तिकाय अभावात, सिद्ध भगवान लोकाग्र के आगे क्यों नहीं जाते? तो उसका उत्तर क्या दिया शास्त्र में? धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलिए लोकाग्र से आगे नहीं जाते। बहुत बढ़िया बात। अब उसका जोर देके कहते देखो तुम लोग कहते हो ना निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, देखो लिखा। मैंने कहा भाई साहब एक बात का उत्तर दो कि अगर धर्मास्तिकाय का लोकाग्र के बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव है इसलिए सिद्ध आलोक में नहीं जाते, तो क्या आप ये बताओ कि केवल धर्मास्तिकाय का ही अभाव है या अधर्मास्तिकाय का भी अभाव है, या पुद्गल का भी अभाव है, या जीव का भी अभाव है, या काल का भी? अरे आलोकाकाश में जीव, आकाश के अलावा कौन सा द्रव्य है ये तो बताओ पहले। अर्थ करने में बिल्कुल विवेक ही नहीं। अरे अकेले धर्म द्रव्य का सवाल कहां है? अगर वहां पर धर्म द्रव्य, भाई ये कहना है उसमें यह सिद्ध करना है कि लोक और अलोक का विभाग ही इसलिए पड़ता है कि वहां धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य नहीं है माने धर्म द्रव्य तो एक प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण किया उनने, धर्म द्रव्य नहीं है इसका मतलब जीव पुद्गल की गति नहीं हो सकती, इसका मतलब जीव पुद्गल का अस्तित्व नहीं है। अधर्म द्रव्य नहीं, अरे अगर ये द्रव्य हो तो अलोकाकाश, उसको लोकाकाश कहेंगे फिर उसे अलोकाकाश क्यों कहेंगे? पहले अलोकाकाश की परिभाषा करो, फिर आप अलोकाकाश की परिभाषा करो। खाली शास्त्र में शब्द तो पढ़ लिया धर्मास्तिकाय अभावात, लेकिन अलोकाकाश की परिभाषा करो कि जहां पर जीवादि 5 द्रव्य नहीं पाए जाते उसका नाम अलोकाकाश। तो फिर 5 द्रव्य नहीं पाए जाते तो सिद्ध भी अपने जीव द्रव्य नहीं पाए जाते इसलिए नहीं जाते, या धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं जाते? नक्की कर लो ना पहले। भाई जीव द्रव्य की वहां जाने की योग्यता नहीं है और निमित्त रूप में धर्म द्रव्य का अभाव रूप निमित्त है। धर्म द्रव्य का अभाव है इसलिए नहीं जाते, ये नहीं है। इसका अर्थ कैसे बनेगा कि जीव की वहां जाने की योग्यता नहीं, और जब उधर जीव की जाने की योग्यता नहीं तो उधर धर्म द्रव्य का अभाव, वो अभाव रूप निमित्त है। अब इतना कोई सोचे ही नहीं। हाँ लिखा तो है साहब धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय अभावात। 2 बातें हैं आचार्य के सामने, 2 समस्या थी। एक तो अन्य मतियों के सामने धर्म द्रव्य की सिद्धि, तो जब अन्य द्रव्यों के सामने धर्म द्रव्य की सिद्धि करेंगे ना तो फिर वहां पर निमित्त को ही सामने रख करके सिद्धि करेंगे। पहले धर्म द्रव्य, क्योंकि पहले उसे धर्म द्रव्य के अस्तित्व की प्रतीति कराई उन्होंने कि धर्म द्रव्य माने जीव पुद्गल के चलने में निमित्त, तो धर्म द्रव्य के अस्तित्व को वो स्वीकार करने लगा। तो फिर अब उसको और भी जो सिद्धि करनी पड़ेगी तो उसी आधार पे करेंगे। भाई क्यों नहीं जाते? देख धर्म द्रव्य नहीं है ना, तुमको बताया था ना पहले धर्म द्रव्य जीव के पुद्गल की गति में निमित्त होते हैं। तो देख जीव धर्म द्रव्य नहीं है ना, तो जीव पुद्गल की गति नहीं होती। तो ये कहकर के आचार्य को ये नहीं कहना कि जीव और पुद्गल की गति तो करने की योग्यता थी वहां पर, लेकिन धर्म द्रव्य नहीं था। तो फिर अकेले अच्छा एक बात बोला, धर्म द्रव्य नहीं था तो अकेले जीव को ही क्यों भेजा, जीव को ही क्यों रोका? वो कहते पुद्गल की भी बात करते ना। किस कथन का क्या मतलब है जब तक वो नहीं समझेंगे? भाई परिभाषा ही वो है कि 5 द्रव्य नहीं पाए जाते तो अकेला धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता, ये कहां का न्याय हुआ? वहां तो कोई द्रव्य नहीं पाया जाता, और अगर कोई द्रव्य पाया जावे आकाश के अलावा, अगर कोई द्रव्य को वहां प्रवेश मिले तो फिर उसे अलोकाकाश नहीं कहेंगे। पॉइंट समझ आ गया नहीं आ गया? है ना? तो ये इन सब रूप में श्रद्धा करनी पड़ेगी। धर्म द्रव्य मुझे चल आता है कि 6 द्रव्य की श्रद्धा नहीं की आपने। अधर्म द्रव्य ठहराता है कि हम चल करके स्थिर होवे तो निमित्त होता है। धर्म द्रव्य चलाता है, अगर चलावे और ठहराने लगे तो दोनों बराबर ताकत वाले हैं। फिर ये धर्म द्रव्य की ताकत जितनी है,
अधर्म द्रव्य की भी उतनी है, तो वो कहेगा चल, वो कहेगा बैठ। तो एक चलाने के लिए खींचेगा और एक बैठाने के लिए खींचेगा, है ना। इसलिए उन द्रव्य संग्रह या जितने भी ग्रंथ है ना, विस्तार से विवेचन करनी, ये तो नियम सार है। अजीब का ज्यादा विस्तार नहीं किया, एक गाथा में पूरा कर दिया। जहां इनका विस्तार किया ना, तो विस्तार में उदाहरण दिया, जिस तरह चलती हुई मछली को, गमन करती हुई मछली को गमन करने में जल निमित्त है। और क्यों भाई साहब, अगर मान लो जल है और मान लो मछली कहेगी मुझे नहीं चलना, तो जल कहेगा कि चलना पड़ेगा, क्योंकि तू जल में बैठी है। अगर तुझे नहीं चलना तो बाहर निकल जल से। और फिर क्या लिखा, दूसरा उदाहरण क्या दिया, पेड़ की छाया, कि जैसे गमन करते हुए पथिक को पेड़ की छाया निमित्त होती स्थिर होने में। क्या मतलब कि भाई अगर कोई भी आदमी गमन कर रहा है तो पेड़ की छाया देख करके उसका मन हो जाता है ना, चलो थोड़ी देर यहां पे आराम कर ले। तो पेड़ ने आमंत्रण दिया उसको बुला के, हैं कि नहीं भाई साहब आपके बिना हमारे, आप पधारोगे तो हमारी शोभा होगी। आमंत्रण दिया है क्या ऐसा, है ना। तो ये इस सब रूप में उसका श्रद्धान करना, क्योंकि हर द्रव्य, 6 द्रव्य की बात कह के क्या कह रहे हैं कि एक तो 6 द्रव्य न्यारे न्यारे, सबके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे न्यारे, एक का दूसरे में अत्यंत अभाव। एक देखो अभी अपन एक पढ़ते हैं, जैसे एक पढ़ो, देखो 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं, लोक। 6 द्रव्य के समूह को लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं, जगत कहते हैं, ये कहते हैं ना। अब अपन लोक भावना में ये पढ़ते हैं, किन्हू न करे न हरे को सट द्रव्य मई न, ये पढ़ते नहीं पढ़ते छड़ाला में, कि इस लोक को किसी ने न तो किया है, न कोई इसका नाश करने वाला है, और न कोई इसकी रक्षा करने वाला है। लोक, अब हमने कहा लोक को किसी ने किया नहीं, तो लोक में क्या आया, 6 द्रव्य आए, उनके गुण और एक एक गुण की एक एक समय की पर्याय। तो एक, तो इसका मतलब लोक को नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, लोक को नहीं किया, किसी ने नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि लोक में जो कुछ है, द्रव्य है, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य के अनंत अनंत गुण हैं और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। तो जिस द्रव्य को किसी ने नहीं किया, द्रव्य के गुणों को किसी ने नहीं किया, अरे वास्तव में तो द्रव्य की पर्यायों को किसी ने नहीं किया। और अगर आप ये कहते हो कि मैं दूसरे की पर्याय करता हूं, जैन दर्शन कहता है द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, ये भी व्यवहार है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को करे, कि ये तो बात ही नहीं है। जब आपने कहा ना कि 6 द्रव्य मई न कर हरे करे को हरे को, कि 6 द्रव्य मई लोक का कोई करता नहीं कोई हरता नहीं, तो 6 द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आए कि नहीं आए, आगे तो द्रव्य का कोई करता नहीं, गुण का कोई करता नहीं, पर्याय का कोई करता नहीं, है ना। हाँ, बस वो तो एक वस्तु की इकाई नक्की करना हो कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, इतनी इकाई नक्की करने के लिए पर्याय का कर्ता द्रव्य को कहा जाता है। वरना तो द्रव्य भी सत है, गुण भी सत है, और एक एक समय की पर्याय भी सत है। वो पर्याय उसी समय होने योग्य है, उसके पहले समय में और उसके बाद के समय में वो असत रूप है। ये प्रवचन सार में आ गया, उसी समय होने योग्य सत। अब कौन करे, द्रव्य अपनी पर्याय का करता नहीं है, वास्तव में पर्याय अपने परिणमन से होती है, और ये सारे विश्व का विधाता बन के बैठा है। तो कहते 6 द्रव्य की तुझे श्रद्धा नहीं है। 6 द्रव्य की श्रद्धा का मतलब खाली उनकी परिभाषाएं सीख ली, खाली उनके नाम अपन ने याद कर लिए, इतना ही नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आना, ये सब बातें उसमें अंतर्गर्भित है। एक द्रव्य का अंश दूसरे द्रव्य में न मिलाना, क्या मतलब, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में नहीं मिलाना, एक गुण को दूसरे गुण में नहीं मिलाना, एक पर्याय को दूसरे पर्याय में नहीं मिलाना, अरे एक अविभागी प्रतिच्छेद को दूसरे अविभागी प्रतिच्छेद में नहीं मिलाना। ये अपने द्रव्य की बात करी। अब ऐसे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में और उसके गुण को उसमें, उसके पर्याय को, ये सब कहां चक्कर में पड़ा है, कौन किसका क्या करे। ऐसी स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था जब तक ख्याल में नहीं आवे,
तब तक तो अभी व्यवहार श्रद्धा का ठिकाना नहीं है। आत्मा की अनुभूति और आत्मा की श्रद्धा की तो बात बहुत दूर है। ये तो व्यवहार श्रद्धा का भी अभी ठिकाना नहीं है, ये समझ लो। आ गया? हाँ, अब देखो मतलब क्या, मतलब ये कि जिसे भैया एक द्रव्य जिसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव सर्वथा न्यारे न्यारे है, जब तुझे वो भिन्न दिखाई नहीं देता, जब तुझे वो उसका करता तू और तेरा करता वो ऐसा दिखाई देता है, तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पर और पर्याय से पार है, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? तुझे तो अभी दो बिल्कुल स्थूल भिन्नता दिखाई नहीं दे रही, तो सूक्ष्म भिन्नता कैसे दिखाई देगी, ये बताओ। आ गया? इसलिए ये 6 द्रव्य की श्रद्धा में बहुत बात आती है। कर्ता बुद्धि का भुक्का उड़ जाए तो समझ लो 6 द्रव्य की हमने श्रद्धा की, और अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता। अभी तो है ना, अभी अब उदाहरण दो तो वही कि ये पानी, अग्नि से पानी गर्म होता है, कि 6 द्रव्य की श्रद्धा नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, लगा लेना उदाहरण तो वो के वही है, सब अपन को सब पड़े हुए हैं, है ना, तो वो सब लगा लेना कि ये श्रद्धा नहीं है 6 द्रव्य की। आ गया? अभी इसके बाद बहुत अच्छी गाथा आगे शुरू, अब वापस विषय चालू होता है ये। अब देखो 10वीं गाथा का जो विषय आएगा, वो विषय क्या आने वाला देखो इसमें जरा, कि यहां इस गाथा में उपयोग का लक्षण कहा है। अब ये जीव द्रव्य है ना, तो पहले 6 द्रव्यों की चर्चा कर दी। अब 6 द्रव्यों की चर्चा करने के बाद वे जीव द्रव्य का विस्तार से निरूपण करेंगे। तो जीव द्रव्य का विस्तार से निरूपण करने के लिए उन्होंने सबसे पहले जीव का असाधारण लक्षण क्या, उपयोग। ठीक, और ये उपयोग की गाथा लगातार 3-4 गाथाओं में उपयोग का वर्णन आएगा। बहुत गजब का, बहुत गंभीर, बहुत जोरदार वर्णन है। तो वो वर्णन यहां पे है, वो गाथा पढ़ो। जीवो उव ओ गम उव ओ गोणान दंसनो होई, नानु उव ओ गो दुविहो सहावनानम बिहावनानम ती। देखो अभी अब देखना, अब यही उपयोग का लक्षण द्रव्य संग्रह में, यही उपयोग की गाथा द्रव्य संग्रह में। वहां क्या है, वहां क्या है, जीव नानम, वो जीव का लक्षण है ना, वो तो हो गया, वो तो जीवो वो गमो अमुति कत्ता, वो तो 9 अधिकार है जीव द्रव्य के। हाँ, नानम अट्ठवी अपम मधुसुधि ओई अनान नानी आया ना। हाँ, ये सब इस तरह पूरा, मतलब उसमें पूरा वो आएगा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, ये सब आ गया। तो वो 12 प्रकार के उपयोग की चर्चा आ जाएगी वहां सीधी। अब यहां पहले वो चर्चा नहीं की, यहां उन्होंने क्या चर्चा की कि जीवो उवो गमो, जीव उपयोगमयी है, उव ओगो उपयोग नान दंसनो होई, मतलब उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप होता है। नानव उवोगो दुविहो, ये उपयोग 2 तरह का, ज्ञान उपयोग 2 तरह का। कौन सा? सहावनानम विहावनानम ति, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। अब देखो पहले इसकी गाथा श्लोकात पढ़ते हैं, देखो पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आ गया? बहुत सरल है। अब देखो उपयोग, जीव उपयोगमय है। क्या है? जीव कैसा है? जीव उपयोगमय है। पहला तो लक्षण उपयोगमय वाला नहीं, उपयोगमय। मय का मतलब होता उसमय, अभेद। उपयोग और जीव अलग अलग नहीं है, उपयोगमय है। और अभी उपयोग ज्ञान और दर्शन है, ये 2 प्रकार के उपयोग होते हैं। दर्शन उपयोग की चर्चा आगे करेंगे। वो तो उपयोग के मूलतः कितने भेद के? 2 भेद कि ज्ञान और दर्शन। ज्ञानोपयोग द्विविध, ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है ना। अब देखो बहुत गजब की बात है, स्वभाव ज्ञानोपयोग
क्यों एक शुरू में चर्चा करी थी अपन ने जब नियम सार शुरू किया था कि ये पूरा नियम सार कारण कार्य की शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो स्वभाव ज्ञानोपयोग माने स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान है ना। अब इसमें स्वभाव ज्ञान के दो भेद करेंगे, कारण स्वभाव ज्ञान और कार्य स्वभाव ज्ञान, और फिर विभाव ज्ञान के वो चार भेद करेंगे। आ गया, ये इस तरह कारण कार्य की संधि पूरे नियम सार में चलेगी। आ गया, यहां पे फिर से कितना हो गया, क्या 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 कह दिया कि अभी थोड़ा याद करने का विषय भी है। जीव उपयोग स्वरूप, उपयोग के दो प्रकार, कौन कौन से दो प्रकार, ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। उसके बाद ज्ञानोपयोग के दो प्रकार, अभी दर्शनोपयोग की चर्चा पेंडिंग है, उपयोग के दो प्रकार की है, तो ज्ञान और दर्शन, उसमें अभी दर्शन को पेंडिंग कर दो। ज्ञान उपयोग की चर्चा करें तो ज्ञानोपयोग के मूलतः दो भेद, एक हो गया स्वभाव ज्ञान और दूसरा विभाव ज्ञान। ठीक है, इसका चार्ट भी बहुत अच्छा था, गुरुदेव श्री ने प्रवचनों में चार्ट बना के लगाया, और अपना जो प्रवचन रत्न चिंतामणि है ना यहाँ पे, उसमें वो उपयोग का पूरा चार्ट लगा हुआ है, वो आप पढ़ लेना, उसमें से देख लेना। तो पहले उपयोग, उपयोग का फिर ज्ञान, फिर इधर दर्शन, फिर दर्शन को पेंडिंग डाल दिया, फिर ज्ञान के दो भेद, स्वभाव ज्ञान विभाव ज्ञान, फिर स्वभाव ज्ञान के दो भेद, कारण स्वभाव ज्ञान कार्य स्वभाव ज्ञान, और विभाव ज्ञान के फिर ये मतिशुद्ध अवधि मना भरी है। ऐसा ये है, देखो। अब उपयोग की परिभाषा, अपने उपयोग तो समझ लिया, उपयोग का आ गया, उपयोग आत्मा का लक्षण उपयोग है, आत्मा उपयोगमय है, उपयोगमय है, तो उपयोग किसे कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी परिभाषा दी है। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, अर्थात चैतन्य का अनुसरण करके वर्तने वाला, अर्थात चैतन्यानुविधायी परिणाम, उसको क्या बोलते हैं, सो उपयोग है। क्या परिणाम, अब ये परिणाम है, तो फिर कारण स्वभाव उपयोग में परिणाम शब्द कैसे लगेगा, वो चर्चा करेंगे अपन। देखो कि यहां क्या कहा, आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है अनुसरण करके होने वाला, वर्तने वाला, मतलब जो आत्मा का अनुसरण करके वर्तता है। आ गया, उस परिणाम का नाम उपयोग है। अब अपन ज्ञान की बात चले तो अपनी नजर कहां जाती है, देखो शास्त्र का अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम उपयोग नहीं है, पर द्रव्य का अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम उपयोग नहीं है। सच में जो आत्मा का अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम, ये जो अपने को ज्ञान लग रहा है, कभी अपने को जो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान सुनने से नहीं हो रहा है, ज्ञान की हर समय की पर्याय चैतन्य का अनुसरण करके इन शब्दों के ज्ञान रूप स्वयं की योग्यता से परिणम रही है। शास्त्र सामने है, आवाज कान में पड़ रही है, तो वो आवाज कान में पड़ने से, शास्त्र होने से, आवाज का अनुसरण करके, शास्त्र का अनुसरण करके वर्तने वाले परिणाम का नाम उपयोग नहीं। नक्की करो ना, पहले परिभाषा नक्की करो कि चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य का अनुसरण करके वर्तने वाले परिणाम का नाम उपयोग है। एक बार उपयोग की ये परिभाषा ख्याल में आ जाए जीव के, तो अनंत पराधीनता जीव की खत्म हो जाए। ये तो ज्ञान ज्ञेयों में से आता हुआ मानता है, समझा गया नहीं है क्या, ज्ञेयों में से मुझे ज्ञान आ रहा है, और वो ज्ञान पर्याय ये घोषित कर रही है कि मैं तो चैतन्य का अनुसरण करके आ रही हूं। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य की अनुयायी हूं, ज्ञेय की अनुयायी नहीं। चैतन्य की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, आया ना, अनुसरण, अनुसरण कौन करता है, आ गया, कि मैं ज्ञेय का अनुसरण करके नहीं होती। ज्ञान पर्याय ये घोषणा कर रही है। अभी उपयोग में अपन पर्याय की बात करें, अभी त्रिकाली उपयोग की बात भी आएगी इसमें तो, लेकिन अभी अपन पर्याय की भी बात करें तो वो प्रत्येक समय की पर्याय ये घोषित कर रही है कि मैं किसी ज्ञेय का अनुसरण करके पैदा नहीं हुई, मैं उस चैतन्य का अनुसरण करके पैदा हुई। इसलिए तुम मुझ में चैतन्यपना देखो, मुझ में ज्ञेयपना मत देखो।
अब बोलो, ये बात अगर अपने को ख्याल में आ जावे कि गेय संबंधी ज्ञान जो पर्याय हुई, गेय संबंधी माने गेय को जानने वाली, सरल भाषा में कहें, अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो गेय को जानने वाली पर्याय भी गेय का अनुसरण करके नहीं हुई है, वो चैतन्य का अनुसरण करके हुई है। तो चैतन्य का अनुसरण करके होने वाली पर्याय, चैतन्य का अनुसरण करके होने वाली पर्याय चैतन्य की है या गेय की है? अगर गेय की है तो वो चैतन्य का लक्षण नहीं बन सकता। चैतन्य का अनुसरण करने वाली पर्याय गेय का लक्षण बने। अरे केवल ज्ञान की पर्याय हो, अभी इसको सुनो, देखो ऐसे कि केवल ज्ञान की पर्याय हो जिसमें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भी वेदन में आ रहा है और सारा विश्व का माने सारा विश्व लोकालोक भी उनके वेदन में आ रहा है ना, कि वो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान रूप पर्याय चैतन्य का अनुसरण करके हो रही है, लोकालोक का अनुसरण करके नहीं। और हमारी बात तो छोड़ो, निगोदिया के अक्षर के अनंतवे भाग की पर्याय भी चैतन्य का अनुसरण करके हो रही है, और चैतन्य का अनुसरण करके होने वाली उस पर्याय का नाम, उस अवस्था का नाम, उस दशा का नाम उपयोग कहते हैं। है क्या? माने सीधी सी बात, जिसमें चैतन्य प्रसिद्ध हो उसका नाम उपयोग, और जिसमें चैतन्य प्रसिद्ध ना हो उसका नाम दुरुपयोग। सीधा सीधा गणित, ज्यादा चक्कर नहीं है। क्या? अरे वो तो माने कुछ भी ना, अज्ञानी की मान्यता में कुछ भी, वो पर्याय तो चैतन्य का अनुसरण करके ही हो रही है। वो तो स्वीकार नहीं करता, वो तो ये मानता है गेय में से पर्याय आ रही है। भाई अज्ञानी माने के पानी अग्नि से गर्म होता है, तो अज्ञानी के मानने से थोड़ी अग्नि से पानी गर्म होता है। कर्म के क्षोभसम का कोई रोल नहीं है। अभी उपादान से चर्चा करो, आ गया? अनुसरण किसका कर रहा है? वो कर्म के क्षोभसम का अनुसरण करके पर्याय प्रकट हुई कि आत्मा का अनुसरण करके पर्याय प्रकट हुई? नक्की करो ना, बात इतनी है। ये परिभाषा बनी आज, है ना, आत्मा का अनुसरण करके प्रकट होने वाली पर्याय का नाम, ये अवस्था का नहीं, चैतन्य अनुवर्ती। यहां तो अभी अपन पर्याय की ओर से बात करें, ऐसे तो उपयोग में त्रिकाली की बात भी करेंगे, वो त्रिकाली उपयोग की। और अभी तो बहुत है, इसमें तो बहुत सारे बिंदु हैं। अभी अपन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो कर्म सापेक्ष पर्याय के नाम हैं। सच में तो चैतन्य और चैतन्य का अनुवर्ती परिणाम चेतना, उसमें आप ना मति ज्ञान देखो, ना शुद्ध ज्ञान देखो, ना अवधि ज्ञान देखो, ना मन पर्याय ज्ञान देखो, ना केवल ज्ञान देखो। क्यों? क्योंकि मति, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, ये कोई चैतन्य का लक्षण नहीं है, कर्म सापेक्ष। और अभी है, कभी नहीं है ना। केवल ज्ञान अभी नहीं है, और केवल ज्ञान होगा तो मति शुद्ध ज्ञान आदि नहीं है। अब अगर ये लक्षण है तो लक्षण वो होना चाहिए। एक बात, दो बिंदु समझ लेना, अभी दो बिंदु कह के पूरा करता हूं, कि दो बिंदु समझ लेना कि लक्षण वो होता है जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, और लक्षण हमेशा लक्ष्य की जाति का होता है। हाँ, अभी क्या है कि ये जो चैतन्य स्वभाव है, ये चैतन्य स्वभाव कैसा है? पारनामिक भाव रूप है ना, पारनामिक भाव रूप है ना, तो इसका लक्षण भी पारनामिक भाव रूप चाहिए। अब कैसे? अब देखो कि ज्ञान को जब आपने कर्म की सापेक्षता से देखा, है ना, अभी एक दूसरा बिंदु ले रहा हूं मैं इसमें, ऐसे ज्ञान को जब आपने कर्म की सापेक्षता से देखा तो आपको मति ज्ञान दिखाई दिया, शुद्ध ज्ञान दिखाई दिया, अवधि ज्ञान दिखाई दिया, मन पर्याय ज्ञान दिखाई दिया, केवल ज्ञान दिखाई दिया। जब ये कब दिखाई दिया? जब आपने कर्म की ओर से ज्ञान को देखा। और जब आप चैतन्य अनुविधायी परिणाम इस रूप में ज्ञान को देखो, तो आपको कोई सा ही ज्ञान हो, अक्षर के अनंतवें भाग से लगा करके लोकालोक को जानने वाला सब ज्ञान आपको चेतन चैतन्य 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 जानना 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 जानना, वो दिखाई देगा। उसमें कोई ये भेद दिखाई नहीं देंगे। फिर क्या? तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पर्याय का पारनामिक भाव।
पर्याय का पाठ मानेंगे। लक्ष्य और लक्षण एक जाति के होंगे वहां पे। ऐसी ये चर्चा है, बहुत अद्भुत चर्चा है। शेष चर्चा कल।